तुम बहुत खूबसूरत हो कोमल कली। मैंने ये भी सुना है कि तुम्हें वेद जी बहुत पसंद थे। वेद जी नहीं तो उनका भाई सही। पीजी, उस धोखेबाज ने मुझे वो कोमल कली धोखेबाज समझकर- नहीं है, वो भाई है मेरा। जिस दवाई का इंजेक्शन मैंने तुम्हें दिया है वही इंजेक्शन मैं प्रतिभा कोठारी को देने वाला। कैसा लगा मेरा प्लान मिस्टर सोहम कोठारी? जीता रहे बेटा। हाँ जी, कोमल कली कैसी है? वो ठीक है, डॉक्टर साहब जांच कर रही है। आओ ना। हाँ। हेलो डॉक्टर, कैसी हो? इन्हें आराम की बहुत जरूरत है। ये एक ट्रांसप्लांट का केस है, ज्यादा चलने से स्टिचेस पर जोर पड़ेगा। जी, हम पूरा ख्याल रखेंगे। जी। थैंक यू। तुम चिंता मत करना, मैं और विधि तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। वेद जी, आप लोगों के बिना हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता। अकेला सा लगता है यहाँ। क्या मैं आपके साथ वापस नहीं आ सकती? हमारे को पता है आप डॉक्टर साहिल को लेकर थोड़ा डरे हुए हैं। नहीं नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मन में जो डर था, जो शक था, वो खत्म हो चुका है। मैं बस बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। सच? आपने वहां विधि जी को मेरे रूप में रखा है, पर घर में किसी को पता भी नहीं चला। हमारा मतलब है विधि जी की हरकतें तो थोड़ी बच्ची जैसी है ना? नहीं, वो कमरे में ही खेलती रहती है और घर में सबको बोल के रखा है कि वो आराम करती रहती है, तो इसलिए कोई ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, तो किसी को पता भी नहीं चलता। तुम अपना ख्याल रखो, मैं बस जल्दी से दवाई लेकर आता हूँ। हाँ जी। वेद जी, कहाँ रह गए थे आप? वो कोमल कली की बहुत तबीयत खराब थी। माँ ने डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर ने कहा है कि उसे आराम की बहुत जरूरत है। अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसे में ज्यादा ध्यान रखना है। विधि, मैं सोच रहा हूँ कि कोमल कली को यहाँ वापस ले आते हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो सोहम भैया ही हैं। तो ऐसे में कोमल कली को वहां रखने का क्या मतलब? मतलब बनता है वेद जी, मैं बस आपको अभी समझा नहीं सकती। आप मुझ पर यकीन कीजिए। मैं आपको अपने फोन में एक फोटो दिखाती हूँ। विधि, तुम सोहम भैया की जासूसी कर रही थी। मैंने मना किया था ना, हद होती है। अरे वो कमरे में नहीं थे, तो मैं उनके जाने के बाद चली गई थी। क्या विधि, तुम भी ना बात तो पकड़ के बैठ जाती हो। मना किया था ना मैंने। मेरा फोन मेरा फोन कहाँ चला गया? मैं बस 2 मिनट में आई। कहाँ जा रही हो विधि? विधि, अरे यार हद होती है, मना किया था फिर भी। सोहम सा, फिर थक के आए हो ना? थारे को देखा तो सोचा थारे लिए एक अच्छी सी चाय बना लाऊं। लगता है अपने चाहने वालों में मुझे भी शामिल कर लिया तुमने। एक बार बच्चा हो जाने दो, उसके बाद देखना कहाँ बैठाता हूँ तुम्हें। ये क्या हो गया हमारे से? ये माफ करना, वो मेरा हाथ फिसल गया था। वो आप एक काम कीजिए, आप
शर्ट जाके बाथरूम में बदल लीजिए, मारे को वैसे भी ये धोना है। बाथरूम में जाके शर्ट बदलने की क्या जरूरत है? नहीं, उतार देता हूँ। ये लो, ले जाओ। अरे सोहम, बेटा क्या हुआ बेटा? वो मैडम था, हमारा हाथ फिसल गया था तो चाय गिर गई। अच्छा, मारे को ये शर्ट वैसे भी धोनी है, जो चाय नीचे गिरी है वो इसी से पोंछ लेती हूँ। पर ध्यान से कोमलकली, बेटा कल मैंने ना कुछ खास लोगों को घर पर बुलाया है, छोटी सी पार्टी दी है, सबको मिलवाना चाहती हूँ तुझसे। क्या जरूरत है माँ? मैं घर वापस आ गया हूँ, यही काफी है। पर मुझे सबको बताना है ना बेटा कि मेरा बेटा वापस आ गया है। मेरी प्यारी सबसे अच्छी माँ। मेरा बच्चा, बस खुश रह तू। ये देखिए वीर जी, मुझे बस ये पता लगाना है इस फोटो में इस लड़के के साथ ये आदमी कौन है। सोहम, हाँ माँ, ये बेटा आज की पार्टी में ना तुम यही पहनना। माँ मुझे ये पार्टी वार्टी में शामिल होना पसंद नहीं है, आप रहने दीजिए। बस आज सबसे मिल लेना, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा सबसे मिलना। चल अब अच्छे बच्चे की तरह जल्दी से पहन कर आ जाओ। ठीक कहा माँ, अच्छा ही होगा मेरे लिए। सबको पता चलना चाहिए कि मैं सोहम हूँ, सोहम कोठारी। क्या बात है मैडम, किस पर बिजली गिराने वाली हो? साहिल पर। विधि, मैंने मना किया था ना, मना किया था फिर भी। मैं जानती हूं आप यही कहेंगे कि ये मेरा वहम है, पर वेद जी मुझे कुछ मिला है। ये देखिए, साहिल के कमरे से किसी के बचपन की फोटो मिली है और साथ में ये आदमी। आप पहचानते हैं इसे? ये आदमी जाना पहचाना सा लग रहा है, पर ये सोहम भैया नहीं है। अगर होते भी तो उससे ये कहाँ साबित होता कि डॉक्टर साहिल सोहम भैया नहीं है। यदि ये कोई और बच्चा है, किसी और के बचपन की फोटो है, सोहम भैया नहीं है ये। पर ये आपका अंदाजा है, ये सच नहीं है। मेरे पास भी वहम है, मुझे सच पता करने दीजिए। जब सच सामने आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि आपका अंदाजा सही है या मेरा वहम। ठीक है, तुम्हें जो करना करो। वैसे भी तुमने मना करने के बाद भी तुमने अपनी चलानी है, तो क्या मतलब बोल के भी? हद करती हो यार। मारो घोर बंद
मत पारो लवली लुमा चुमा रे, लवली लुमा चुमा रे, लवली लुमा चुमा रे। क्या बात है भाभी, बड़ी सुंदर लग रही हो। है ना? थैंक यू। पर भाभी कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है? कहीं गड़बड़ है? ये हार, हाँ, आप ना ये हार उतार कर मुझे दे दो। हैं? तुम्हारा हार उतार के थारे को कहीं दे दो? ना ना, मैं नहीं दे रही। अरे मैं पहनूंगी ना इसे, इसलिए चलो उतार के मुझे दे दो। दिव्या, तुम्हारा हार कहीं पहनेगी? हैं? ना ना, मैं नहीं दूंगी। नहीं दोगे ना? बिल्कुल नहीं दोगे? ठीक है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। मासी साहब को कहीं बुला रही है तू? आपकी असलियत बताने के लिए। अब आप मुझे हार नहीं दोगे तो मुझे तो मम्मी जी को बताना ही पड़ेगा ना। निकालो निकालो, लाइए। आराम से, टूटना नहीं चाहिए। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, प्यार से। अरे दिव्या, तुम्हारे साथ ऐसा कहीं कर रही है दिव्या? पहले इयररिंग्स निकालो। अब क्या हार अकेले ही लूंगी क्या? इयररिंग्स भी दो। चेप चले। और वो वाला भी। उंगली की चोई। चले चले चले। मेरी प्यारी भाभी। भाभी, आपको याद है ना कि आपने मुझे कितना सताया है, कितना तंग किया है। मैं भी तो बदला लूंगी ना आपसे। भूल गए? वैसे भाभी, आपकी ये साड़ी भी बड़ी कमाल की लग रही है। जाओ, इसे भी मुझे दे दो। ना 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 ना, मैं अगर थारे को हमारी साड़ी दे दूंगी तो मैं क्या पार्टी में पुरानी साड़ी पहन के जाऊंगी? भाभी, कैसे कर लेती हो आप? हाँ, बड़े आराम से। भाभी, आपको किसने कहा कि आप पार्टी में जा रहे हो? हाँ, आप पार्टी में नहीं जा रहे हो। आपकी ना तबीयत खराब है ना ना, हमारी तबीयत खराब है। इसलिए आप कमरे में बैठ के आराम कर रहे हो। आपको ऐसा बहाना बना। और आप परेशान मत हो, मैं सुंदर भैया को भी कमरे में भेज दूंगी, आपको कंपनी मिल जाएगी। ओके? खुश? दिव्या, मुसीबत की दिव्या। दिव्या, मुसीबत की दिव्या, नागिन का फन कुचलने की कोशिश कर रही है तू। पलट के ऐसा टसूंगी ना कि पानी भी मांगेगी कोनी। हाँ हाँ, इसका अपना क्लिनिक है, इसे बिजनेस का शौक ही नहीं। दिव्या, जी मम्मी जी। सुंदर और इमरती कहाँ है? वो मम्मी जी, इमरती भाभी की ना थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए वो कमरे में आराम कर रही है। और सुंदर भैया भी उन्हीं के साथ है। तबीयत ज्यादा तो खराब नहीं हुई ना? नहीं नहीं मम्मी जी, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी उबकाई, बदन दर्द, ऐसे टाइम पे थोड़ी बहुत ऐसी फीलिंग आती ही है। ठीक है बेटा। जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं इजाजत चाहती हूँ बेटा, मैं आती हूँ। जी, एक मिनट। थैंक यू सोहम साहब। किसी ने बताया नहीं कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो? आप भी कुछ कम नहीं लग रहे हो। तुम्हारी ये प्यारी बातें इसे चने के झाड़ पे चढ़ा के इससे राज उगलवा के रहूंगी। हेलो डॉक्टर साहिल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और आप कैसी हैं?
गुड। अरे तुम यहाँ आ गई? मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें पूरी तरह आराम करना है। आप इनसे कहाँ मिली? कल ही तो गांधीनगर में। हाँ, वो मैं विधि जी से मिलने गई थी और हमारी तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए वेद जी ने डॉक्टर साहब को बुला लिया था। डॉक्टर साहब, मैं आराम कर रही हूँ, अब क्या करूँ, पार्टी है, शकल दिखाए बिना तो चले को नहीं। सर, वो डायलिसिस वाली लेडी के रिलीज पेपर साइन कराना है। भारती दाएं हाथ से लिखती थी तो सोहम बाएं हाथ से लिखता था। मम्मी जी ने बताया था कि सोहम भैया बाएं हाथ से लिखते थे। अब तो पूरा यकीन हो गया कि ये सोहम भैया नहीं है। पर जब से सोहम भैया आए हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा बचपन वापस लौटा है। सॉरी, बस 1 मिनट। क्या हुआ? इधर आइए। हाँ, मैं बस अभी आया। साहिल पेपर साइन करते वक्त दाएं हाथ का इस्तेमाल कर रहा था। इतने सालों में आदत बदल गई होगी, इसमें क्या है? वेद जी, वो 16 साल का था जब घर छोड़ के चला गया था। उस उम्र में लिखने वाला हाथ नहीं बदलता। यदि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पेन सिर्फ हाथ में पकड़ा हो, साइन नहीं किया। तुम कुछ भी सोच रही हो, बस अपना पॉइंट प्रूव करना चाहती हो। वेद जी, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है हम गलत इंसान पर भरोसा कर रहे हैं और वो हमारे भरोसे का फायदा उठा रहा है। अच्छा देखिए, अगर इतने साल उसने दाएं हाथ से लिखना शुरू किया है, इसका मतलब उसको बाएं हाथ से भी लिखना आता होगा। आप इस चीज की जांच कर लीजिए। यहाँ बैठे बैठे सेब काट रहे हो हमारे लिए। वहाँ नीचे पार्टी में हरे भरे कबाब, पनीर टिक्का, आलू चाप और पता नहीं कितने कितने पकवान होंगे। माने को भी पार्टी में जाना है। दिव्या ने बताया तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम खुद पार्टी में नहीं आना चाहती। दिव्या ना हमारी जान की दुश्मन हो गई है। और बचे मैं थाने को बता भी सकूं कौन अरे क्या बोल रही हो रो रो के? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब ठीक लग रहा है तुम्हें? हाँ, मैं जाना चाहती हूँ पार्टी में और अब तो मेरी तबीयत भी खराब को नहीं। अरे पर बच्चे पर असर होगा तो? अरे बच्चे को छोड़ो। अरे कभी कुछ कहती हो, कभी कुछ कहती हो, कभी कभी जाना है, कभी नहीं जाना है। देखो इमरती, अभी जो हमारा बच्चा है ना, उस पर हमें ज्यादा ध्यान रखना होगा। ये लो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। चुप, बिना बात ना पेट से होने का झूठ बोल के मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। अरे दिव्या मुसीबत की दिव्या को बैठे बिठाए हमारे सिर पे नाचने का मौका मिल गया, लेकिन दिव्या की बच्ची, मौका मिलते ही मैंने थारे को नाक को चाने ना चबा दिए ना, तो हमारा नाम भी इमरती को नहीं, बाकी थे हार के साथ साथ कान के भी निकाल के चली गई। दिव्या की बच्ची गई। देख लिया, खुद देख लिया, वो लेफ्ट हैंड से पेंटिंग कर। 16 साल तक उन्होंने लेफ्ट हैंड से ही लिखा है। शुक्ला जी ने बताया कि सोहम पेंटिंग करता था, पर सोहम ने बताया कि आज सुबह ही उसने एक पेंटिंग कर रखी थी और आज देखो सबके सामने ही उसे पूरी भी कर रहा है। शक तुम्हारे दिमाग में इस हद तक भर चुका है, तुम्हें और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा है तुम्हें। पर मैं बेवकूफ तुम्हारी बातों में आ गया फिर से। अब देखना, तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा मैं। और बस करो प्लीज। मैंने देख लिया था कोमलकली को मुझे देखते हुए कि मैंने राइट हैंड से साइन किया। अच्छा हुआ आज सुबह ही मुझे सोहम के कमरे में उसकी एक पुरानी पेंटिंग मिली थी।
माँ 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 माँ, अरे माँ को कमरे में ले चलो। ध्यान से। वेद, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो तुम्हें लेके आनी है। क्या है कि माँ की जो पोटेशियम की लेवल है वो ड्रॉप हो गई है, तो कुछ दवाइयाँ चेंज करनी पड़ेंगी, तो नई दवाइयाँ इंट्रोड्यूस करनी है। हाँ भैया, मैं जल्दी से लेकर आता हूँ। सुनिए वेद जी, क्या हुआ विधि? मुझे लगता है हमें मम्मी जी को किसी और डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। क्या विधि, ये कोई वक्त है इन सब बातों का? वहाँ माँ की तबीयत खराब है और मैं ये सब बातें करूँ यहाँ खड़े रहकर? तुम्हें ये लगता है कि अगर भैया को कुछ गलत करना होता तो दवाइयाँ मुझे लिख कर नहीं देते, खुद लेकर आते और माँ को खिलाते? यार ऐसे तो तुम मेरा दिमाग खराब कर दोगी। जाके माँ का ध्यान रखो, और मुझे ना तुमसे इस बारे में अब एक बात नहीं करनी, समझी? हद करती हो यार, जाओ जाके माँ का ध्यान रखो। आपको कैसे समझाऊं कि मेरा शक अब शक नहीं है, यकीन में बदल गया है। आपके समझने तक कहीं देर ना हो जाए। जो करना है मुझे ही करना होगा।